हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग सुरेश, योगेश, ऋतिक, आशीष, मोहित, ज्ञान, प्रभात, संदीप, बादल, सजाद, महेंद्र, योगेंद्र, रेहान, गीता, आशीष, ऋतिक, पलक, लब, मोहित, मनीष, रहमान, रेहान, संदीप, आराध्या, सुरेश, बबलू, पिंकी, अरुण, आशीष, गोपी, निकिता, ऋतिक, अंजलि, छोटू, शालिनी, अभिषेक, सुरेंद्र, हरजिंदर, सत्यवीर, गुड मॉर्निंग, यदुवेंद्र, निकिता, अवनीश, महेंद्र, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू महारथियों। चलिए फिलहाल आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। और हमने कल आपको पाइप और टंकी स्टार्ट कर दिया था, और पाइप और टंकी में हमने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे। उम्मीद है आप में से कुछ बच्चों ने कोशिश जरूर करी होगी। होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करना या नहीं करना वो एक अलग बात है। तो पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कैपेसिटी वाला क्वेश्चन हमने आपको दिया था, पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा था? क्षमता वाला था। इसमें कहा है एक टंकी रिसाव से 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू करने पर जो 2 लीटर प्रति मिनट टंकी में पानी भरता है, यदि 8 घंटे में खाली हो जाती है। पहले तो ये समझो कि कोई टंकी है, टंकी में भरने वाला पाइप जो है, भरने वाला नहीं है, खाली करने वाला। खाली करने वाला जो लीक है वो है ए, और ए इसको अकेले 6 घंटे में खाली कर देता है। लेकिन अगर बी से हम ऊपर से पानी भर रहे हैं, तो बी भर रहा है, ए खाली कर रहा है, मतलब ए और बी दोनों चल रहे हैं, तो ये 8 घंटे में खाली हो जाता है। अब क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ये खाली हो रहा है, इसका मतलब दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी? नेगेटिव, ठीक है। तो उसने पूछा है क्षमता क्या है। तो क्षमता हमने बताया था आपको, जब कभी भी हमें क्षमता निकालनी है तो जिसकी गति दी जाएगी उसी के समय का मल्टीप्लाई करेंगे। तो गति जो हमें दे रखी है वो 2 लीटर प्रति मिनट दे रखी है, और वो किसकी दे रखी है? भरने वाले की, यानी कि पाइप बी की। तो पाइप बी का समय निकालेंगे। तो a की वैल्यू -4 है, a प्लस बी -3 है। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू -4 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू जो है वो है 4 - 3 यानी कि 1। और b की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो 24 को 1 के हिसाब से भरने में लगेंगे 24 घंटे। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ये घंटे में है और ये स्पीड दे रखी है मिनट में। तो क्योंकि पाइप बी की जो स्पीड है वो 2 लीटर प्रति मिनट है, तो 2 लीटर 1 मिनट में भरती है। पाइप बी जो है वो 2 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है। तो ये आपका मिनट में है, तो इस समय को भी आप मिनट में चेंज करेंगे कि 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 24 घंटे में मिनट निकालने के लिए 60 का मल्टीप्लाई। तो समय भी आपके पास मिनट में आ चुका है, बस खत्म। आंसर आपका यहां से आ जाएगा 2880 लीटर। यही है सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो किस किस बच्चे का सही आया है। गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र, जल्दी से नोट करें और नोट करके हमें कंफर्म करें। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है आपको, इस क्वेश्चन में एक ही चीज थोड़ी सी ठीक ठाक थी, और वो ये थी कि यहां पर जो आपको समय दे रखा है, सॉरी गति जो दे रखी है, वो 2 लीटर प्रति मिनट दे रखी है, यानी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, और आंसर आपका घंटे में आ रहा है, तो इस घंटे को आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए जिसका नहीं हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस थोड़े से मजेदार आएंगे, मजेदार मतलब आसान। क्षमता वाले क्वेश्चन जैसे आपने टाइम एंड वर्क में किए थे ना, ऐसे ही क्षमता वाले कुछ क्वेश्चन यहां पर भी बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसे आप चुटकियों में कर सकते हैं।
दिखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो आसान होगा। जब पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। कौन? ए बी सी एक साथ टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। पाइप ए पाइप बी से 2 गुनी तेजी से भरता है और पाइप सी पाइप ए से 2 गुनी तेजी से भरता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पाइप ए बी से और पाइप सी ए से, तो आपको यह कहा गया है पाइप ए की जो गति है वो बी की डबल है और पाइप सी की जो गति है वो ए की डबल है। ये वो कह रहा है। पाइप ए पाइप से 2 गुना तेजी से भरता है और पाइप सी पाइप ए से 2 गुना तेजी से भरता है। तो जो बी को मानोगे, मान लो बी 1 लीटर पानी भरता है, तो 1 का डबल ए कितना भरेगा? 2, और ए जो भरेगा उसका डबल 4। कौन भरेगा? सी। तो हम बोल सकते हैं ए बी सी जो है, अगर बी 1 लीटर भरता है तो ए 2 लीटर और ए का डबल सी 4 लीटर। बस खत्म। तो अब ये आपकी जो टाइम एंड वर्क में आप एफिशिएंसी करते थे ना, ये वही एफिशिएंसी आपकी आ चुकी है। अब आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हो गया। टोटल वर्क या कैपेसिटी तीनों मिलके 4 घंटे में भरते हैं। तीनों मिलके भरेंगे तो 4 और 1 5 और 2 7 लीटर पानी भरेंगे। 7 के हिसाब से 5 घंटे में 35। अब ये 35 किसको भरना है? यदि पाइप ए अकेले इस टैंक को भरेगा तो कितना समय लगेगा? तो 35 को 1 के हिसाब से, 1 के नहीं 2 के हिसाब से, सॉरी, ये 5 घंटे नहीं है, ये 4 घंटे है। 4 घंटे है तो 7 के हिसाब से 4 घंटे में 28 लीटर। अब 28 लीटर को आपको भरना है ए को 2 के हिसाब से, तो 14 घंटे। यही आपका आंसर, ऑप्शन डी यही है सही। जल्दी से कंफर्म करें और कंफर्म करके हमें बताएं। वेरी गुड सुरेंद्र, रेहान, गौतम, शुभ्रा, लवे, पलक, शालू, भीष्म, अभिषेक, सुनील, मनोज, छोटू, कपिल, शैलेंद्र, विकेश, सुरेश। बहुत बच्चों के नाम नहीं ले पाते हैं। अब बताओ सबको क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये तो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है जो हमने टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी में कहे थे, वही है। ओके, डन। एक बार और रिपीट कर देते हैं। उसने कहा है ए की क्षमता बी की 2 गुनी, तो बी अगर 1 लीटर भरेगा तो 1 का 2 गुना 2 भरेगा और ए जितना भरेगा उसका 2 गुना सी भरेगा। तो अगर बी 1 है तो उसका 2 गुना ए, उसका 2 गुना 4 सी। तो 1 2 4 ए बी सी ए की बी ए सी की एफिशिएंसी आ गई। तो तीनों मिलके 1 घंटे में भरते हैं 7 लीटर, तो 4 घंटे में पानी भर जाता है। तो 4 घंटे में कितना भर रहे होंगे? 7 × 4 28 लीटर। अब इस 28 लीटर को अकेला ए भरेगा 2 के हिसाब से, कितना टाइम लगेगा? 14 घंटे। यूट्यूब पे प्रैक्टिस चल रही है चैप्टर वाइज। आज शाम को फिर कराएंगे टाइम एंड वर्क का दूसरी क्लास। चलिए अगला देखिए, एक और करो ऐसा। दिखने में बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन केवल दिखने में बड़े बड़े हैं, सॉल्यूशन बड़ा नहीं है। ये देखो, 2 इनलेट पाइप ए और बी में ए की दक्षता बी की तुलना में 2 गुनी है। तो ए और बी अगर 2 पाइप हैं तो ए की क्षमता बी की 2 गुनी है। पाइप सी एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट मतलब खाली करने वाला, जो भरे हुए जलाशय को खाली करने में पाइप ए द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। तो ए और सी के टाइम का रेशियो दे रखा है। ए 1 घंटे में भरता है तो सी 3 घंटे में खाली करता है। ये समझिए, आपको हमने एक चीज बताई थी, और हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको यह बताया था कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो पाइप सी को खाली करने में ए द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एफिशिएंसी ए की जो होगी
वो सी की 3 गुनी होगी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताइए। अगर ए की एफिशिएंसी सी से 3 गुनी होगी तो उस कंडीशन में सी को ए से 3 गुना समय लगेगा, क्योंकि समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ए का जो भी समय है सी का समय उसका 3 गुना है, तो क्षमता 3 और 1 की होगी, मतलब ए की क्षमता सी की 3 गुनी होगी। बस खत्म। तो ए की क्षमता बी की 2 गुनी, सी की 3 गुनी, तो ऐसा नंबर मानो जो 1 का 2 गुना 1 का 3 गुना हो, वो नंबर मान लो 6। अगर वो नंबर 6 है तो वो बी का 2 गुना है, मतलब बी हो गया 3, 3 दूनी 6। सी का 3 गुना 6 है तो सी की वैल्यू 2, 2 तिया 6। तो बस यहां से ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। ए भरता है 6, बी भरता है 3 और सी खाली करता है 2, क्योंकि सी खाली करने वाला है। अब वो कला है, यदि जलाशय खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 6 घंटे में भर जाता है। तो टोटल वर्क कितना होगा बताओ? तीनों को एक साथ खोलोगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा आपका? 7। तो 7 के हिसाब से 6 घंटे में कितना भरेगा? 42 लीटर। अब ये 42 लीटर किसको भरना है? जब ए और सी को एक साथ कार्य करें, तो ए और सी एक साथ कार्य करेंगे तो ए 6 भरेगा, सी 2 खाली करेगा, तो ए और सी मिलके 4 भरेंगे। तो 42 को 4 के हिसाब से टाइम लगेगा 10.5 घंटे। तो 10.5 घंटे कहां पर हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार था ना, इतनी लंबी लैंग्वेज आपको दे रखी थी, ठीक है। अगर वो इसको आसान करना चाहेगा तो डायरेक्ट बोल देगा ए की क्षमता बी की 2 गुनी और सी की 3 गुनी है। सी खाली करने वाला है। अगर आसान करना होगा तो डायरेक्ट बोल देगा ए की क्षमता बी की 2 गुनी, सी की 3 गुनी है। तो वहां से ये क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। चलो, वेरी गुड। 10.5 वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे, सबका आंसर सही आ रहा है। तो एफिशिएंसी वाले में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। ऑप्शन बी यही है सही, बिल्कुल सही। अगला बताइए। पाइप ए टंकी को बी से 1/4 समय 1/4 है, तो क्षमता क्या होगी बताओ? क्षमता होगी 4/1, यानी कि ए और बी की क्षमता 4 और 1 है। पाइप सी को ए की तुलना में 3 गुना, अधिक नहीं आएगा यहां पर, 3 गुना समय लगता है। सी को ए से समय 3 गुना लगता है, तो समय की बात कर रहा है, सी को ए से 3 गुना समय बोला है, तो क्षमता क्या हो जाएगी? उल्टी। बस आपको यह समझना है। तो बस ए बी सी का रिलेशन देख लीजिए, तो बात को क्लियरली बोला गया है। बस यही चीज समझने वाली है। ए टंकी को बी से 1/4 समय में भरता है, तो क्षमता हो जाएगी 4/1, यानी ए की क्षमता बी की 4 गुनी है। तो ए की क्षमता बी की 4 गुनी है। सी और ए में सी को समय 3 गुना लगता है, तो क्षमता किसकी 3 गुनी होगी? ए की। तो ए की क्षमता सी की 3 गुनी है। तो ए की जो क्षमता है बी की 4 गुनी, सी की 3 गुनी, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई क्या मान लेते हैं? 12। अगर ये 12 है तो यहां होगा 3, क्योंकि 3 गुणा 4 करने पर 12 होगा। यहां होगा 4, क्योंकि 4 गुणा 3 करने पर ये 12 होगा। अब हमें ए बी सी की एफिशिएंसी पता है। इसे भरने के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर जाता है। कोई भी खाली करने वाला नहीं है, तो ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी पता है, तीनों भरने वाले हैं। ये 12, ये 3, ये 4, तो तीनों भरेंगे तो 12 4 16 और 3 19 भरेंगे। टोटल वर्क कितना होगा? 19 के हिसाब से इनको जो समय लगता है वो लगता है 24 घंटे। तो टोटल काम हो गया 19 × 24। पूछा है यदि पाइप सी नहीं खोला गया तो खाली टंकी को भरने में कितना समय? पाइप सी नहीं खोलेंगे तो ए और बी भरेंगे, और 19 × 24 को ए और बी 12 और 3 15 के हिसाब से कितने समय में भरेंगे, ये आपको निकालना है। बस 3 से ये 5, 3 से ये आपका 8, 19 8
152/5, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 30.4 घंटे। ऑप्शन डी यही है सही। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा है ना क्वेश्चन, मजेदार है नहीं है बताओ? इतना आसान भी नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है। ये मॉडरेट क्वेश्चन है, मतलब आप इसको आसान भी नहीं बोल सकते, आप इसको टफ भी नहीं बोल सकते। इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी बहुत सुकून से कर जाए, और टफ भी नहीं है कि आप नॉर्मली बहुत दिमाग लगाना पड़े। तो और अगर आप में से जो बच्चे इनका आंसर कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, मतलब आपके लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत खूब। चलिए, जिनका नहीं हुआ है वो बच्चे नोट कर लें। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत टफ पूछेगा ना आपके एग्जाम में, तब ये पूछेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैलकुलेशन में मिलते हैं। आपने देखा होगा इस बार में भी 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक थी। मजेदार है ना? हाँ। तो अगर किसी टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले पूछे गए तो वो हम उनके लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है, अगर कैलकुलेशन वाला पूछा गया तो पूछेगा, अदरवाइज इतना वैसे नहीं पूछेगा। अच्छी बात है मेरे भाइयों और बहनों। चलो अगला देखो। ये देखो, ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। दिखने में टफ लगता है, एक्चुअल में होता है आसान। आपने बस एक बार पढ़ा होना चाहिए, और एक बार पढ़ा हुआ है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो, हम आपको एक चीज बताते हैं कि कभी भी किसी भी पाइप की, कोई पाइप है, पाइप्स हैं, उनकी त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या या व्यास या फिर परिधि, इनमें से किसी भी एक चीज का अनुपात आपको दिया जाए, मतलब 3 पाइप है उनका अनुपात दिया जाए एबीसी। वो त्रिज्या का अनुपात भी बोल सकता है, वो व्यास का भी बोल सकता है, ये परिधि का भी बोल सकता है, ठीक है। और इनमें से किसी का भी अनुपात देकर के गति का अनुपात पूछा जाए, गति या क्षेत्रफल। वैसे आपको क्षेत्रफल की यहां जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे आप उसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब अगर आपको पता हो कि 2 पाइप 3 पाइप की स्पीड, त्रिज्या का अनुपात 1 2 3 है, तो गति का अनुपात क्या होगा? 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, ठीक है। त्रिज्या जानते ना, पाइप जो होता है, पाइप आपका ऐसा सर्कुलर होता है, सामने से गोलाकार होता है, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं व्यास, और पूरा एक चक्कर लगाने को बोलते हैं परिधि। तो त्रिज्या दे, व्यास दे, परिधि दे, इनमें से किसी एक चीज का अनुपात दे, तो गति का अनुपात निकालना, जिसे हम क्षमता भी बोलते हैं, उसके अनुपात निकालने के लिए सीधे सीधे इसका वर्ग कर देंगे। अगर क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वही गति का अनुपात होगा, लेकिन वो क्षेत्रफल का अनुपात नहीं देगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वो आपको हमेशा त्रिज्या, व्यास या परिधि का अनुपात देगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस, इसको डायामीटर, और तीसरे को बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। रेडियस, डायामीटर, सरकमफेरेंस। चाप किसे कहते हैं? चाप अभी तुम्हारे में नहीं है। चाप क्यों दिक्कत बढ़ो? चाप भूल जाओ, चाप खाओ और मेंसुरेशन की चाप को भूल जाओ। देखो कितना आसान हो गया। क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 पाइप हैं। अब हमें व्यास का अनुपात दिया हुआ है, व्यास मतलब डायामीटर 2 3 4, तो गति का अनुपात क्या होगा बताओ? गति के लिए सीधे वर्ग 4, 9 और 16, ठीक है। उनके माध्यम से प्रभावित, अब वो सब फर्जी लाइन देगा। देखो लिखा है ना, व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। आपको जरूरत ही नहीं है, पता है आपको। सबसे बड़ा नल अकेले एक टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। सबसे बड़ा कौन सा है? ये। तो बताओ कुल वर्ग कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा ये अकेला 16 के हिसाब से 81 मिनट में भरता है। तो पूछ रहा है सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो सभी नल मतलब एबीसी तीनों, तो एबीसी तीनों कितना भरेंगे? 16 कम 16, 16 अट्ठे 128, 129, तो 1296 को सब भरेंगे 16 और 4 20 और 9 29, 29 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है। 29 दूनी 58, 58 दूनी 116, 29 चौका 4 में जाएगा,
4 में ये नहीं है, 30 में है, ये 60 में है, ये 54 में है, 60 में यही है। तो पूरी कैलकुलेशन मत करो, यही आपका आंसर। अगर कुछ अच्छा पूछेगा तो ये पूछ सकता है। तो अगर कभी भी आपको किसी भी पाइप की त्रिज्या बोले, व्यास बोले या परिधि, ठीक है, इनमें से कुछ भी बोले सब तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सर सभी 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दें आपकी बात बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या आपको लगता है सभी तैयारी कर रहे हैं? सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी नहीं पढ़ रहे हैं। हम आपको समझाते हैं इसका लॉजिक क्या है। अगर मान लीजिए 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो हम 100% कह सकते हैं उस 50 लाख में से 45 लाख बच्चे ऐसे होंगे, 45 लाख बच्चे जिनको पूरा सिलेबस भी नहीं पता होगा। सिलेबस क्या है? सिलेबस भी नहीं पता होगा पूरा। भीड़, केवल और केवल भीड़ ही है, वो भर देते हैं फॉर्म, चले जाते हैं। पूछ लेना, सिलेबस नहीं पता होगा कि मैथ्स के कितने कौन कौन से टॉपिक हैं मैथ्स में, इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या क्या है, रीजनिंग में क्या क्या है ना। आपका जो कंपटीशन होता है ना, वो समझ लीजिए केवल और केवल 10% बच्चों से होता है। जैसे अगर मान लो 50 लाख फॉर्म बोले हैं, तो 5 लाख बच्चे ही समझ लीजिए जो एक्चुअल में पेपर देने जा रहे हैं। अब उन 5 लाख बच्चों में से भी आपको क्या लगता है सब बच्चे पढ़ते हैं? आपकी क्लास में भी, आपके दोस्तों में भी, क्लास छोड़ दो, क्लास को तो पता ही नहीं होगा आपको क्या है, आपके जो आसपास दोस्त पढ़ रहे हैं, उन दोस्तों में भी 10 में से केवल एक बच्चा ऐसा होगा, जो 100 में से 10 को तो सिलेबस पता होगा, और जो 10 बच्चे ना, उनमें से भी 1% बच्चे ऐसे हैं जो पूरा सिलेबस एग्जाम तक कंप्लीट करके जाते हैं। एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ते नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि मात्र कुल मिलाकर कंपटीशन 1% बच्चों से ही होता है ना। तो वही ले जाते हैं, 1 ने 2% मान लो, इससे ज्यादा नहीं है। तो भीड़ मत देखो, ये भीड़ केवल डराने के लिए होते हैं। इतने सारे फॉर्म भरे गए, इतने फॉर्म भरे हैं, लेकिन आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ भी नहीं रहे होंगे। आपके दोस्तों में से बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे होंगे। हाँ सर, मेरा पड़ोसी भाई बिना पढ़े पेपर देने गया था, बिल्कुल गया होगा चलिए, एक नल एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भर जाने के बाद समान आकार के 3 और नल खोले जाते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। तो सभी नलों को, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? सपोज करो कोई पाइप ए है, वो 4 घंटे में भर देता है, तो 3 और पाइप समान क्षमता के, मतलब 3 और पाइप ऐसे हैं जो वो भी 4 घंटे में भर सकते हैं। यही मतलब तो है कि अगर कोई पाइप 4 घंटे में भर देता है, तो जलाशय आधा भर जाने बाद समान क्षमता आकार के 3 और नल खोले जाते हैं। तो समान आकार के मतलब अगर ये 4 घंटे में भर रहा है, तो अगले 3 पाइप भी ऐसे ही लो जो 4 घंटे में भर रहा है। तो टोटल कैपेसिटी 4, स्पीड सबकी कितनी हो गई? 1। अब वो कह रहा है आधा जलाशय भर जाने के बाद, आधा मतलब समझते हैं, पूरे में आता है 4 लीटर, तो आधे में कितना आएगा? 2 लीटर, और बचे हुए आधे में 2 लीटर। तो 2 लीटर को तो अकेला ए भरेगा, और बचे हुए आधे को ए बी सी डी चारों भरेंगे, वो ये कह रहा है। तो 2 लीटर को अकेला ए भरेगा, तो अकेला ए के हिसाब से 2 घंटे में भरेगा, और बचे हुए 2 लीटर को चारों भरेंगे, तो 1 2 3 4 के हिसाब से 1/2 घंटे और लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे। है कहीं? जी हां, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप में से किसी बच्चे ने थोड़ी भी प्रिपरेशन की है, तो आपने इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा। ऐसा क्वेश्चन सभी बच्चों ने देखा होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन क्यों ना करी हो। बताइए, क्लियर सबको? ये देखो, यूपीएसआई थोड़ा सा ज्यादा आता है, यूपीएसआई में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है।
हम भी ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, एवरेज 8 घंटे पढ़ रहे हैं। घंटों से मत पढ़िए, 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ रहा है, चाहे 2 घंटे पढ़िए, क्वालिटी टाइम दीजिए। मतलब टारगेट सेट कीजिए कि मुझे आज मैथ्स में इतना कवर करना है, रीजनिंग में इतना कवर करना है, हिंदी में इतना कवर करना है। फिर उस टारगेट को आप सेट करिए कि मैंने हाँ इतना पढ़ लिया, उस हिसाब से पढ़िए। ये नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे, उससे कुछ नहीं होता। 3 पाइप पी क्यू आर एक टैंक को 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट में भर सकते हैं। तो देखो, P भर सकता है 30 मिनट में, Q भर सकता है 20 मिनट में, R भर सकता है 10 मिनट में। LCM 60, 2, 3, 6। जब टैंक खाली हो जाता है तो 3 पाइप खुल जाते हैं और वे क्रमशः 3 रासायनिक समाधान STU डिस्चार्ज करते हैं। समझिए, ये जो पाइप है, पाइप पानी वाले पाइप नहीं है, पानी नहीं भर रहे हैं। ये पाइप कोई केमिकल फैक्ट्री में लगे हुए हैं, फैक्ट्रीज में केमिकल निकलते हैं ना। तो वो कह रहा है कि पहले से जो केमिकल निकलता है वो निकलता है S, दूसरे से T और तीसरे से U, ये केमिकल निकलते हैं। तो 3 मिनट के बाद टैंक में U का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 3 मिनट में टैंक में U कितना भरेगा 3 मिनट के अंदर, बताओ। तो कैसे करोगे? सिंपल सी बात यह है कि 3 मिनट में U जो भरा हुआ है और 3 मिनट में जो टोटल भरेगा उसका रेशियो आपको निकालना है। तो 3 मिनट में U कितना भरेगा? U है आपका ये 6 के हिसाब से ये, और 3 मिनट में टोटल कितना भरेगा? 6 और 3 9 और 2 11 के हिसाब से 11। 3 से 3 कट गया, 6/11। अब हमने ये क्वेश्चन क्यों कराया है? ये क्वेश्चन हमने इसलिए कराया है, ये रेलवे में आपका आया हुआ है 2021 में। अब हम रेलवे के 2021 के क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो अलग से क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं 2021 में, वही वो आपसे यहां पर रिपीट करेगा तो, है ना। अब ये क्वेश्चन अलग नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक है। मेरा GD का पेपर था सर, मैथ्स बहुत इजी था। प्रिया, इजी आता है? हम आपको हमेशा बोलते हैं, बच्चों को एक ही चीज बोलते हैं कि जो हम करा रहे हैं वो हम ये सोच के कराते हैं कि आपका पेपर टफ आ गया तो क्या होगा। तो टफ आ गया तो भी उससे ऊपर नहीं जाएगा, ये सोच के हम पढ़ाते हैं। हम इजी पेपर के लिए पढ़ाते ही नहीं। अगर इजी पेपर के लिए अगर पढ़ाया जाए ना तो 25-30 क्लास में ही सिलेबस हो जाए। लेकिन वो इजी पेपर के लिए तभी ठीक है जब आपको पेपर सच में ही आसान आ जाए। लेकिन अगर बाई चांस पेपर टफ आ गया तो आपको दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि चलो अब कफ टफ के लिए तैयारी कर लो। तो इजी तो बीच में होता ही होता है, साथ में हम कुछ आपको टफ के अकॉर्डिंग भी पढ़ाते हैं कि पेपर टफ भी आ जाए तो दिक्कत ना हो। चलो अब देखो, एक और करो। ये तो आप सबको आना चाहिए, टाइम एंड वर्क में कराया था। पाइप A और B एक साथ कार्य करते हैं तो वो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। यदि 8 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद B बंद है लेकिन A खुला रहता है तो टैंक को भरने में 28 घंटे लगेंगे। आपको याद होगा हमने बताया था कि मैन और सन, एक आदमी और पुत्र मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। यदि अंत के 6 दिन आदमी अकेला काम करता है तो वो काम 26 दिन में हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वही है, पहली कंडीशन है कि A और B मिलकर काम करेंगे तो किसी काम को वो 24 घंटे में कर सकते हैं। अगर पहले A और B मिलकर काम करें, उसके बाद B को बंद कर दें, A चलता रहे, 8 घंटे के बाद B को बंद करते हैं, यानी ये 8 घंटे चलता है, उसके बाद B को बंद करते हैं, 28 घंटे में टैंक भर जाता है। तो टोटल 28 घंटे हैं, 28 में से ये 8 हो गया तो ये कितना होगा? 20। इसका मतलब यहां पर A और B आपके 8 घंटे में भर रहे हैं, उसके बाद A आपका 20 घंटे भर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया आपका? बराबर, खत्म। सर पेपर अब बहुत टफ आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं जैसे वही पेपर बनाने वाले हैं। पता नहीं लोग जब तक पेपर नहीं हुआ क्या क्या बोलते रहेंगे, उनकी बातों का ध्यान मत दो। लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि मेरे को पता है पेपर कैसा आएगा, मैं ही पेपर बना के आऊंगा। कुछ ये भी बोलते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है।
या ये बोल देंगे कि जो पेपर बनाता है उससे मेरे डायरेक्ट लिंक है, उससे मेरी बात हुई है फोन पर, उसने बताया है पेपर कैसा बनाऊंगा। तो लोगों का तो काम ही यही है, फर्जी बातें करना। वैसे तो उनको कोई पूछता नहीं है, तो ऐसी बातें करते हैं तो लगता है कि यार ये बड़ा टैलेंटेड आदमी है, इसकी तो बहुत जान पहचान है, तो लोग बाग उसकी वैल्यू समझते हैं। उनकी बात मत करो। a प्लस बी 24 में से 8 जाएगा, सब टाइम एंड वर्क का रिवीजन है। 24 में से 8 जाएगा, 16 बचेगा, और यहां बचेगा a इंटू 20। बस खत्म करो। 4 से ये 5 बार, और 4 से ये 4 बार। अब जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b, और ये हो जाएगा 5a। तो 5a से 4a जाएगा, तो a बराबर 4b। तो a और b का अनुपात हो जाएगा 4:1। बस खत्म। आगे तो आप जानते हैं ये सब हो चुका है, रिवीजन चल रहा है टाइम एंड वर्क का। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, a और b मिलके 24 घंटे में, 4 और 1 5 के हिसाब से 24 घंटे में 120। अब ये 120 किसको करना है भाई, a। तो a को करना है, तो a की स्पीड 4 से डिवाइड करेंगे, 30 घंटे। 30 घंटे, यही है सही ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हो तो खैर कुछ भी सकता है भाई, उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन पेपर आपका जैसा आया था ना वैसा ही आएगा। आप ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो कि आपका कैसा आएगा, जैसा आया था वैसा ही आएगा, ऐसा ही पेपर आता ही है। थैंक यू अवनीश। चलो आंसर सबके आ रहे हैं, ये देखो ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे। इसके बाद जो हमने आपको ऑल्टरनेट वाले जो मजेदार क्वेश्चन दिए थे ना वो कराएंगे, वो थोड़े से मजेदार हैं, वो समझाने वाले हैं। सीता की बाल्टी की क्षमता रामू की बाल्टी की क्षमता से 3 गुनी है। यानी सीता और रामू 2 लोग हैं, तो सीता की बाल्टी की क्षमता रामू की बाल्टी की क्षमता से 3 गुनी है। ऐसे लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं सीता, और ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा। सीता ने एक खाली ड्रम भरने के लिए बाल्टी को 60 बार घुमाया। मतलब जैसे उससे निकालते हैं ना, कुएं से पानी निकालते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ सीता 60 बाल्टी से इस कुएं को, या जो भी है क्या है, ड्रम को भर देती है। तो अगर सीता 60 बाल्टी से इस ड्रम को भर देती है तो एक बाल्टी में 3 लीटर लेती है, तो 60 बाल्टी में कितना लेती होगी, 180 लीटर। तो टोटल काम हो गया। अब होगा यदि सीता और रामू दोनों एक साथ ड्रम भरना शुरू करेंगे, तो अब दोनों एक साथ काम करेंगे सीता और रामू, तो कितना टाइम लगेगा भैया, कितनी बार घुमाना पड़ेगा, 3 और 1 4, 4 के हिसाब से 45 बार में वो इस टंकी को भर देंगे। तो यही आपका आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो, तो ऑप्शन ए वाले बच्चे बहुत ही अच्छे। अब हमें बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? गुरुजी गणित बहुत कमजोर है, कोई बात नहीं मेरे भाई, बस आप डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये सब चलता रहता है। अब देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस। अब आएगा ना मजा। 10, 11, 12, ये 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिए थे। पहले हम आपको 12 वाला करा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी मजेदार हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए,
हाँ, कल यूट्यूब पे नहीं थी, आज यूट्यूब पे क्लास है आपकी, आज कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड वर्क का ही। अब ये देखिए, यहां पर पहले हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, क्या आप समझना चाहोगे? जी हाँ। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, और वो क्वेश्चन कौन सा है? बंदर वाला। बंदर वाला क्वेश्चन जानते हो आप लोग? हाँ, सब जानते हैं। नहीं जानते होंगे तो अब सीख जाएंगे। देखो, एक क्वेश्चन आता है आपका बंदर वाला। सीधी लाइन नहीं खिंच रही है। देख रहे हो, फिर भी नहीं सीधी। नहीं खिंच रही, मत खींचने तो। देखो, बंदर वाले क्वेश्चन में क्या होता है? एक पेड़ होता है ऐसे, ये है आपका बंदर का पेड़। चार क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, और आपको धुआं धुआं कर दोगे। देखो, ये पेड़ 10 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर है? 10 मीटर। बंदर पहले मिनट जो है वो बंदर 3 मीटर ऊपर जाता है, या 2 मीटर ले लेते हैं, 2 मीटर ऊपर जाता है। अगले मिनट बंदर जो है वो 1 मीटर नीचे आ जाता है। देखा ये क्वेश्चन? 10 मीटर ऊंचा पेड़ है, पहले मिनट बंदर 2 मीटर ऊपर जाता है, अगले मिनट 1 मीटर नीचे आ जाता है। तो वो ये कहता है कि बंदर 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर कितने समय में चढ़ जाएगा। ऐसे ही देखो, अगर ये हम 15 मीटर का हमारा पेड़ है, बंदर पहले मिनट जो है वो 3 मीटर जाता है, अगले मिनट 1 मीटर नीचे आ जाता है, तो कितने टाइम में चढ़ जाएगा? हम आपसे कहें कि 20 मीटर ऊंचा पेड़ है, बंदर पहले मिनट 4 मीटर ऊपर जाता है, अगले मिनट बंदर 1 मीटर नीचे आ जाता है। चेंज कर रहे हैं इसको। पहले मिनट 5 मीटर ऊपर जाता है, अगले मिनट 2 मीटर नीचे आ जाता है। ठीक है? 28 मीटर का पेड़ है, पहले मिनट बंदर 4 मीटर ऊपर जाता है, अगले मिनट बंदर 1 मीटर नीचे आ जाता है, तो कितने समय में चढ़ेगा? ये क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने? सर, एनसीईआरटी क्लास 10 में एक चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था ये। ओके, तो देखो इसमें क्या करते हैं हम। देखो, अगर बंदर ऊपर जाता है, मतलब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का, और ये नीचे आ रहा है तो ये माइनस का, ये मतलब होता है। तो बंदर पहले मिनट 2 मीटर ऊपर जाएगा और अगले मिनट 1 मीटर नीचे आएगा, तो कुल मिलाकर के बंदर 1 ही मीटर चढ़ पाता है। 1 मीटर चढ़ पाता है कितने मिनट में? 1 मिनट 2 मिनट में। ये तो सब जानते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि 1 मीटर 2 मिनट में, तो 10 मीटर 20 मिनट में, सीधे सीधे आंसर कर देते हैं। बिल्कुल गलत। देखो, बंदर की जो छलांग है वो छलांग कितने मीटर की है? 1 मीटर की। तो बंदर की छलांग अगर 1 मीटर की है, सॉरी 2 मीटर की है, तो 10 से 2 कम, 10 से 2 कम 8 मीटर तक, 8 मीटर तक तो बंदर ऊपर जाकर के नीचे आएगा। लेकिन जब वो 8 मीटर पर पहुंच चुका होगा तो उसके बाद 2 मीटर की छलांग लगाकर वो सीधे टॉप पर पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा? बताओ। बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो हम इसमें ये देखते हैं कि बंदर की छलांग कितने मीटर की है? 2 मिनट की, 2 मीटर की। तो 10 से 2 कम 8 मीटर तक ये सिस्टम फॉलो होगा, उसके बाद सीधे 2 मीटर छलांग लगा करके ऊपर पहुंच जाएगा। तो 1 मीटर 2 मिनट में, तो 8 मीटर कितने मिनट में होगा बताओ? 1 2 में, तो 8 16 मिनट में। 16 मिनट के बाद 1 मिनट और लेगा, तो 10 मीटर 17 मिनट में। ऐसे ऐसे करते हैं। सेम यहां पर बंदर की छलांग 3 मीटर की है, तो 15 से 3 कम 12 मीटर तक ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे।
तो बंदर 3 जाकर के 1 नीचे आता है तो 2 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में। तो 12 मीटर चढ़ेगा कितने मिनट में? 12 मिनट में। अब उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद सीधे 3 मीटर की छलांग लगाएगा। 3 मीटर की छलांग लगाएगा, 15 मीटर हो जाएगा 13 मिनट में। समझ में आ गया सबको? ऐसे ही यहां पर बंदर की छलांग 5 मीटर की है, तो 20 से 5 कम, 20 से 5 कम कितना होगा आपका? इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसको नहीं चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं 20 की जगह 21। आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये मान लो 21 मीटर का पेड़ है, तो बंदर जो है वो 5 मीटर जाएगा, फिर 2 मीटर नीचे आएगा, तो कुल मिलाकर के 30। सही तो था यार, 20 ही रहने दो। 3 मीटर चलता है, 20 ही ठीक था। कुल मिलाकर के बंदर आपका जो है वो आपका 3 मीटर चढ़ता है। कितने मिनट में? 1 मिनट 2 मिनट में। तो 3 मीटर 2 मिनट में चढ़ता है, तो बंदर को चढ़ना कितना है? 20 से 5 कम, क्योंकि 5 मीटर की छलांग है तो 15 मीटर चढ़ना है। तो 15 मीटर कितने मिनट में होगा? 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 मिनट में। उसके बाद बस सीधे एक छलांग लगा करके यहां पहुंच जाएगा 20 मीटर 11 मिनट में। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे ही यहां छलांग 4 मीटर की है, तो 4 मीटर की है तो 28 से 4 कम 24 मीटर तक हम ये सीक्वेंस देखेंगे। 4 जाकर के 1 नीचे आएगा तो 3 मीटर आपका 2 मिनट में। 3 मीटर 2 मिनट में तो 24 मीटर, 3 अट्ठे 24, 2 अट्ठे 16 मिनट में। तो 16 मिनट में चढ़ेगा। अब उस 16 मिनट के बाद 24 के बाद सीधे 4 मीटर की जंप लगाएगा और 28 मीटर 17 मिनट में चढ़ जाएगा। तो यहां कहने का सेंस ये है, कहने का सेंस ये है कि यहां पर आपकी जो बंदर की छलांग है ना, उससे टोटल से उतना कम हम लेते हैं, टोटल से उतना कम हम लेते हैं, और उतना कम लेकर के फिर हम उसके बाद अगले टर्न पर सीधे सीधे वहां वो पहुंच जाता है। तो जो ये बंदर वाला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में, ये वही लॉजिक होता है कि भरने वाला पाइप हो जाएगी जंप, और खाली करने वाला पाइप क्या हो जाएगा उसका? वो जो नीचे आता है। नीचे आना मतलब माइनस, और टैंक को खाली करने का भी मतलब माइनस। तो वो जब कहेगा कि टैंक को खाली करता है तो माइनस वाली वैल्यू को हम क्या लेंगे? वो नीचे आने वाला टाइम। अब बिल्कुल हम ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं टाइम एंड वर्क का। अब देखो, सॉरी, पाइप्स एंड सिस्टम का, ये जो हमने होमवर्क दिया था, ये 20 मिनट, ये 30 मिनट, ये 15 मिनट में भरता है। तो ए भरता है 20 मीटर में मिनट में, बी आपका 30 में, सी आपका 15 में खाली करता है। लेकिन ये तभी फॉलो होगा जब ये खाली कर रहा होगा, जब ये माइनस में होगा। तो इसका मतलब ये 3 मीटर 2 मीटर तो जंप हो गई, और ये जो खाली कर रहा है वो ये नीचे आ रहा है। तो ये नीचे आना वाला मतलब क्या हो गया? जो खाली कर रहा है मतलब वो बंदर नीचे आ रहा है। तो पहले मिनट 3 मीटर ऊपर जाएगा, फिर 2 मीटर ऊपर जाएगा, फिर 3-4 मीटर नीचे आएगा। तो वो जो जंप लगाता है कुल मिलाकर के 3 और 2 5 की लगा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले मिनट क्या जाएगा? 3 मीटर, दूसरे मिनट 2 मीटर, तीसरे मिनट 4 मीटर नीचे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक ही आपका हुआ 3 मिनट में। अब जंप कितने की है? पॉजिटिव वाला देखो, 3 और 2 5, तो 60 से 5 कम 55, 55 तक का आप देखोगे। 55 तक का कैसे निकालोगे? 1 को 55 करने के लिए 55 का मल्टीप्लाई करोगे, और 55 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 165 मिनट। तो 55 लीटर 165 मिनट में भर जाएगा। उसके बाद पहले ये 3 लीटर भरेगा, तो 55 में 3 भरेगा तो 58 लीटर 1 मिनट और हो गया। उसके बाद ये 2 भरेगा, तो 58 में 2 भरेगा तो 60 लीटर 1 और हो गया, 167 मिनट। ये आपका आंसर। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो पानी जो भर रहा है वो बंदर की ऊपर की छलांग हो गई, और जो खाली कर रहा है वो बंदर की नीचे की आने की छलांग हो गई। तो बस ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये बंदर वाला लॉजिक तभी लगेगा जब पाइप और टंकी में कोई एक नेगेटिव होगा। टाइम एंड वर्क में ये लॉजिक नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था?
क्योंकि टाइम एंड वर्क में तीनों ही आपके पॉजिटिव थे, तीनों पॉजिटिव थे, तो बंदर वाला लॉजिक लगेगा ही नहीं, ये तब लगेगा जब एक नेगेटिव हो। अब जल्दी से नोट कर लो और हमें बताओ। यूट्यूब पर पढ़ाने से कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, पढ़ाने से नहीं होता है, पढ़ने से होता है। अरे महानात्मा, तुम नहीं पढ़ोगे कोई दूसरा पढ़ेगा, ठीक है। अभी ऐसे हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद जो कंफ्यूजन हो पूछना। देखो आप फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे ये आपका हो गया बंदर क्या पेड़, पेड़ कितने मीटर का हो गया है आपका 60 मीटर। छलांग कितने मीटर की है 3 और 2 5 की, तो 60 से 5 कम 55 मीटर तक आपको ये टाइम लेना है। तो 3 और 2 5 माइनस 4 यानी 1 मीटर बंदर चढ़ रहा है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में। तो 55 मीटर का निकालेंगे, 55 मीटर का इंटू 55 करेंगे 165 मिनट, ठीक है। उसके बाद अगले टाइम अगले मिनट ये आएगा और ये भरेगा 3, तो 55 में 3 और भर देगा तो हो जाएगा 58। उसके बाद ये आएगा ये भरेगा 2, 58 में 2 और भर देगा तो हो जाएगा 60, ऐसे। तो उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट और लगेंगे, 165 के बाद 167 मिनट। चलो अब ये बताओ 11वां या 10वां ही कर लो, पहले कोई भी कर लो, सीक्वेंस चलते हैं, 11वां ही कर लेते हैं। एक टैंक को भरने खाली करने के लिए इनलेट और आउटलेट पाइप टंकी में खोले जाते हैं। जब टैंक खाली होता है तो खाली टैंक को भरने वाला पाइप 10.5 घंटे और खाली करने वाला 35 घंटे लेता है। देखो 10.5 घंटे का तो मतलब हो गया 21/2, तो भरने वाला पाइप भरता है 21/2 घंटे में और खाली करने वाला 35 घंटे में। अब बताओ एलसीएम किसका लेंगे 21 35 का 105। ये तो बहुत हो चुका है, मत पूछना इसको। 35 3 105 खाली कर रहा है। अब 105 को 21/2 या 10.5, 10.5 का 10 गुना है, 10.5 का सीधे सीधे ये 10 गुना है, तो 10 आ गया ये। तो ये हो गया 10 और ये हो गया आपका -3। अब बताओ दोनों को खोलोगे तो पहले मिनट ये 10 लीटर भरेगा, है ना। दूसरे मिनट ये 3 लीटर खाली करेगा, तो भरा कितना 7 लीटर। कितने मिनट में 1 मिनट 2 मिनट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सोचो, अब फिर बंदर वाले लॉजिक पे आ जाओ। बंदर वाले लॉजिक पर जब आप आओगे तो बताओ ये पेड़ कितने मीटर का है। ये पेड़ है 105 मीटर का। बंदर की छलांग कितने की है 10 की। तो 105 से 10 कम कितना कितना होता है 95। लेकिन 7 के पहाड़े में 95 आता नहीं। अगर 7 के पहाड़े में 95 नहीं आता तो क्या करोगे, 95 से पहले या बाद वाला कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो 95 के बाद 7 के पहाड़े में आता है 98। कितना आता है 98। तो हम 98 लीटर का टाइम निकाल लेंगे। अब बताओ 7 को 98 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 का। 14 7 98 हो जाएगा। और 14 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो ये हो जाएगा 14 मिनट। मिनट नहीं है सॉरी, ये घंटे है। तो 14 घंटे हो गए। क्या टैंक भर गया। 14 का मल्टीप्लाई करोगे 14 घंटे नहीं 28 हो जाएंगे। 2 घंटे है, 2 घंटे में 14 करोगे 28 घंटे हो जाएंगे। 28 घंटे से कुछ ज्यादा आएगा। 28 घंटे से ज्यादा ये भी है और ये भी है। अब बताओ 98 भर चुका है, भरना 105 है। तो 98 को 105 करने के लिए अभी भी कितना भरना है 7। 7 और भरना है। और इस 7 को कौन भरेगा, हमेशा पहले वाला। तो 7/10 घंटे। ये तो टाइम एंड वर्क में बताया था। अब बताओ 60/10 घंटे में कितने मिनट होंगे। तो 60 मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे 42 मिनट। तो इसका मतलब 28 घंटे के साथ 42 मिनट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर को ऐसा एक आध क्वेश्चन पूछना चाहिए। कोई यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक
एवरेज बच्चे में और नॉर्मल बच्चे में डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि जिसने पढ़ाई करी है और जिसने पढ़ाई नहीं करी है। जिसने पढ़ाई करी है वही इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, जिसने नहीं पढ़ाई करी है वो इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन को आपको सबको घर पे 3-3 बार रिवाइज करना है, वीडियो को 3 बार देखना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में थोड़ा दिक्कत करता है। चाहे किसी बच्चे का आंसर आ गया हो चाहे नहीं आया हो, हर बच्चे को ये क्वेश्चन 3-3 बार करना है। क्या तो खुद करो या फिर वीडियो को देखो। अगर आपको लगता है कि आप बिना वीडियो देखे कर सकते हैं तो बिना वीडियो देखे 3 बार करिए घर पे इन तीनों क्वेश्चंस को, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप वीडियो देखिएगा। वाई टेकिंग डिफरेंस, अरे महान आत्मा डिफरेंस कहां ले रहे हैं, खाली कर रहा है, माइनस कर रहे हैं। खाली करने वाला माइनस होता है, देखो किस दुनिया में रहता है, डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, डिफरेंस कहां ले रहे हैं। ये भर रहा है तो प्लस, खाली कर रहा है तो माइनस। ठीक है, सब बच्चों को करना है रिवीजन, एक बार में नहीं आएगा, ये भूल जाओगे आप। ये देखो, एक और देखो, पाइप एक टैंक को 69 घंटे में भर सकता है, पाइप भी 46 घंटे में खाली करता है। तो ए भरता है 69 घंटे में, बी खाली करता है 46 घंटे में। एलसीएम कैसे लोगे, 69 और 46 23 से कटते हैं, 23 तिया 23 दूनी, तो 69 दूनी 138, 138 आपका एलसीएम आ गया। तो ये 2 और ये -3। अब ये उल्टा क्वेश्चन है, वो कह रहा है पाइप बी से शुरू करते हुए पाइप को घंटे एक घंटे पे खोला था, टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। अब भरा हुआ टैंक को खाली कर रहे हैं, तो खाली करने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 को खाली करेंगे, फिर 2 भरेगा, फिर 3 खाली करेगा, फिर 2 भरेगा। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो टैंक है ये भरा हुआ टैंक है, और इस भरे हुए टैंक को आपको क्या करना है, खाली करना है। टैंक में कितना पानी है, 138। अब ऊपर से नीचे की ओर देखिए इस क्वेश्चन को, यहां 0 और 0 से 138, मतलब यहां जो पानी खाली हुआ है ये पूरा भरा हुआ है, मतलब 0 लीटर खाली है, और पूरा खाली करने के लिए कितना खाली करना पड़ेगा, 138। अब देखो, पहले हम खाली करने वाला ओपन करते हैं, तो पहले -3, फिर आपका दूसरा वाला +2, तो कुल मिलाकर के वैल्यू आई -1, कितने मिनट में, 2 मिनट में। अब खाली करने वाले की स्पीड कितने की है, 3 लीटर खाली कर सकता है, तो 138 से 3 कम 135 पर हम जाएंगे, तो 135 का टाइम निकाल लेंगे, उसके बाद ये सीधे 3 खाली करेगा, और 3 खाली करने के बाद सीधे 138 खाली हो जाएगा। तो -1 की वैल्यू 2 है, तो हमें कहिए कितना, 135। तो -135 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 135 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 135 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 270 मिनट, हो गया। इसके बाद अगले मिनट में ये 3 लीटर खाली करेगा, और 3 लीटर खाली करेगा तो ये 138 लीटर खाली हो जाएगा, 1 मिनट और लग जाएगा, 271 मिनट। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 271 मिनट आपका आंसर हो सकता है। 11 दिन, 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, देखो 271 ऑड नंबर है, तो ये तो हो नहीं सकते, यही हो सकता है। वैसे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डिवाइड कर लो। ये आपका क्या है, मिनट था, घंटे था, सॉरी ये घंटे था, ये आपका घंटे है। तो इस घंटे को दिन में चेंज करना है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 से डिवाइड करेंगे, दिन में चेंज हो जाएगा। 24 एकम 24, 3 और 1, 24 एकम 24, 7 बचा है, तो 11 सही 7/24 दिन, ये आपका आंसर आ गया। तो 11 दिन तो पूरे पूरे, 7/24 और मतलब 7 घंटे और, तो 11 दिन 7 घंटे। ऑप्शन 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 डी। 2 मिनट कैसे लेते हैं, पहला मिनट दूसरा मिनट, तो 1 मिनट 2 मिनट, ऐसे 2 मिनट या 2 घंटे लेते हैं। अगले वाले में 1 घंटा 2 घंटा ऐसे लिया, उससे अगले वाले में 1 घंटा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो ऐसे 3 मिनट लिया। ऐसे हम लेते हैं 1 2 3 मिनट। ये ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन ही था। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट बस्ती परशुराम, ओके। अब जल्दी से देखिए, नोट करिए, है ना मजेदार, बेहतरीन क्वेश्चन। ये आप छोड़िए
ये तो यूपीएसआई के लेवल का क्वेश्चन है, यूपीएसआई में भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम में तभी आएगा जब बहुत बेहतरीन पूछना होगा। अगर वो पेपर आसान देता है तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हां अगर वो पेपर मजेदार देता है तो वो इस क्वेश्चन को उठाएगा। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चों को, तीनों क्वेश्चन को 3-3 बार करना है, ठीक है। 3-3 बार इसको रिवाइज करना है, और 3 बार रिवाइज करने के बाद फिर आप हमें कल बताएंगे कि आपको समझ में आया नहीं आया। लेकिन कंडीशन अप्लाई, ठीक है। सबको कसम है किसकी? इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की सबको कसम है कि आप 3-3 बार इस क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को 3-3 बार करेंगे। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो बिना देखे सॉल्व करेंगे, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो वीडियो को देखेंगे, खुद फिर सॉल्व करेंगे, फिर नहीं आएगा दोबारा देखेंगे, फिर करेंगे, दोबारा आएगा तब करेंगे, और फिर भी अगर आपको नहीं आएगा तो कल हम आपको फिर इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर ये कल भी नहीं आया, आपको रिवीजन करने के बाद भी नहीं आया, तो हम इसको रिपीट कर देंगे, लेकिन आपको वीडियो को बार बार देखना है और आपको आ जाएगा। आप में से 95% बच्चे कम से कम ये कहेंगे कि सर मैं आ गया। जैसे ही आप इसको बार बार देखोगे ना, एक ही चीज को बार बार, जो आपको दिक्कत करी उसी चीज को बार बार देखो, तो आपको फिर बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आज शाम को 7:30 बजे YouTube पे प्रैक्टिस सेशन है, याद रखिएगा टाइम एंड का। कुछ मजेदार क्वेश्चन कराएंगे, कुछ आसान क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन कराएंगे वही जो एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग रिवीजन करें, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम कल रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कल आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर देंगे। छोटे टॉपिक पहले करा देते हैं आपको, तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस कंपैरेटिवली छोटा है तो वो कराएंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।